नारायणपुर की हर खबरें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर आकर वो भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं। सब लोगों को भले ही ये बेहद सामान्य सी एक प्रक्रिया लग रही होगी, चुनावी साल है क्योंकि मध्य प्रदेश में, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री ने आखिरकार मध्य प्रदेश को ही इस अभियान के लिए क्यों चुना था। इसके पीछे की एक लंबी कहानी है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। वही हमें बताएंगे कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल को चुना, मध्य प्रदेश को चुना। ये एक बड़ा सवाल है जो कल से सबके मन में है कि एक इतना बड़ा आयोजन जो कि देश में पहली बार हुआ, जहां पे लाखों बूथ कार्यकर्ताओं से डिजिटल रूप से भी जुड़े, सामने 3000 कार्यकर्ता भी थे, आप तमाम लोग थे। भोपाल क्यों, मध्य प्रदेश क्यों? रवि जी, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद और आभार कि उन्होंने मध्य प्रदेश को बूथ के साथ संवाद करने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये जो नारा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, उसको साकार रूप में मध्य प्रदेश की धरती को चुना। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिसमें अगर कहा जाए कि आदर्श संगठन मध्य प्रदेश को जो माना जाता है तो कुशाभाऊ ठाकरे जी से लेकर प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी और आज की जो पीढ़ी है, इन सब लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के काम को जो खड़ा किया और मध्य प्रदेश को अथक मेहनत परिश्रम से सींचा। और उस मध्य प्रदेश के प्रभारी 98 में माननीय प्रधानमंत्री, आज के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उस समय प्रभारी थे। वही एक किस्सा भी था जिसमें मैं आपके पास आ रहा था वी.डी. जी, कि एक शख्स जो 98 में 1998 में चुनाव प्रभारी बन करके मध्य प्रदेश आता है, उसने तब एक ऐसी क्या नींव रख दी थी जो आज की तारीख में आप जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो भाजपा का संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत मध्य प्रदेश का बन गया। ये जो मैं कहना चाहता था कि उस समय भी उन्होंने विजयव्रती कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के अंदर भी निकाला था और उन्होंने तय किया था कि विजयव्रती कार्यकर्ता चुनाव तक अपने जीवन का अधिकतम जो तय समय है उसमें पूरा समय लगा करके संगठन को विजयश्री कैसे मिलेगी, ये संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय दी थी। और गुजरात के अंदर भी, देश के अंदर भी, और आज आप देखते हैं कि देश भर के चयनित कार्यकर्ता जो सभी राज्यों के साथ, सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की ये थी कि मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में भारतीय राजनीति नहीं, दुनिया की राजनीति में पहला ऐसा एग्जाम्पल होगा कि 543 लोकसभाओं से चयनित वो प्रतिनिधि जिन्होंने बूथ पर बेहतर काम किया है, उनका इंटरव्यू लेकर के तो 3000 वो थे और 10 लाख बूथों पर हर बूथ समिति के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद को सुन रहे थे और देश के अन्य हिस्सों में भी सीधा संवाद किया। तो ये कार्यक्रम अद्वितीय कार्यक्रम था राजनीतिक इतिहास का। और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रवि जी जो मैं मानता हूं, आज तक ऐसा कौन सा नेतृत्व रहा है कि लेजिस्लेटिव का सबसे बड़ा चुना हुआ प्रतिनिधि, भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष संवाद किससे कर रहे हैं? जो सबसे छोटी का ये बूथ। तो पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के प्रेरणा बनकर के उनको जो बूस्टअप किया है, हम तो इस बात को लेकर के आनंदित, केवल मैं नहीं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी के लोग आनंदित हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं कई विषयों पर जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, ये हमारी ताकत बनकर के खड़ा है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल में, उनके स्वभाव में, व्यवहार में हमेशा रहा है विजयव्रती कार्यकर्ता। तो ये जो अल्पकालीन विस्तारक जो निकले हैं, जो 7 दिन तक 5 चुनावी राज्यों में जाएंगे, 7 दिन रहेंगे, वहां पर बूथ पर काम करेंगे, तो उस राज्य का भी क्या स्थिति है और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जो उन्होंने टिप्स दिए हैं, उन टिप्स को उन बूथों पर इंप्लीमेंट करना। और इनको देख करके हर मंडल में लोग गए, मध्य प्रदेश के अंदर 1082 मंडल हैं, उन सभी मंडलों में विस्तारक 7 दिन रहेंगे और वहां ये काम जो इंप्लीमेंट करेंगे, ये हर बूथ पर जाएगा। जो हमने मध्य प्रदेश के अंदर पहले भी, ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की वर्तमान टीम ने
टीम स्पिरिट से बूथ का डिजिटलाइजेशन, 64,100 बूथों को 100% बूथ हमारे डिजिटल हुए हैं। 39,15,000 से ऊपर कार्यकर्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सरल ऐप और हमने जो संगठन ऐप बनाया उस पर आज डिजिटली जो इनरोल हुए हैं, ये हमारी बड़ी ताकत थी। और इनको बूस्टअप करना, इन्हें मैदान में उतारना, इन्हें एक्टिवेट करने का काम करना, ये जो अल्पकालीन विस्तारक हैं, ये इस पूरी ताकत को अपडेट करने का काम, इनको एक्टिवेट करने का काम इनके माध्यम से बनेगा। देश भर में कुल करीब 80 लाख बूथ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उसमें से अकेले 50% के आसपास तो मध्य प्रदेश में हो गए। तो जो 250 विस्तारकों से कार्यक्रम शुरू हुआ था वो आज 40 लाख तक करीब करीब पहुंचा। तो ये सफर कैसा रहा? देखिए, विस्तारक अपनी भूमिका में रहता है। विस्तारक का काम आपने कभी देखा होगा कि उत्प्रेरक की भूमिका में रहता है। वो माननीय प्रधानमंत्री ने जो टिप्स दिए, और एक नहीं ऐसे टिप्स थे, बूथ पर सेवा के भाव के साथ काम करना। ये महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही कि एक पेपर हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ने के बाद हम पेपर को छोड़ देते हैं। अगर बूथ पर एक स्थान बना करके अगर वहां हम उसको सार्वजनिक स्थान पर रखते हैं तो जो आदमी पेपर नहीं खरीद सकता उस पेपर को पढ़ेगा, उसको कुछ जानकारी मिलेगी। तो ये एक काम है। आंगनबाड़ी, आयुष्मान कार्ड, ऐसे एक नहीं कई कामों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ का कार्यकर्ता है वो सेवा के भाव के साथ जाता है। अब ये जो विस्तारक गए हैं, इन कामों को जमीन पर उतारने का काम करेंगे, उत्प्रेरक की भूमिका में काम करेंगे, तो बूथ पर कार्यकर्ता इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मेरा प्रयास है, हमारी टीम का पूरा प्रयास है, मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें पाथे दिया है, जो हमें टिप्स दिए हैं, उनको बूथों पर उतारना। हम आज से ही इस काम को शुरू कर रहे हैं कि कार्यकर्ता इन कामों को जल्दी से जल्दी अपने स्थानों पर लागू करने का वो प्रयास करें। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल है आपके कांग्रेस, वो भी इस बार अपने बूथ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तमाम बड़े नेता जो उनके वो भी बूथ लेवल पर जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह को खुद कमलनाथ कई बार कई जगहों पर जा चुके हैं। उनके तमाम दूसरे बड़े जो अब फिलहाल वर्तमान में विधायक हैं, संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं, दिल्ली से भी कई लोग आए हैं, महामंत्री संगठन से जुड़े, वो सब तमाम लोग वो भी बूथ पे जा रहे हैं कि भाजपा को यहाँ पे हराना, बूथ जीतना, कांग्रेस आपके टक्कर देने में लगी है। देखिए रवीश जी, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई संगठन और कोई एक दिन में खड़ा नहीं होता, एक साल में खड़ा नहीं होता और 10 साल में भी खड़ा नहीं होता। पीढ़ियां गुजर जाती हैं एक पद्धति को विकसित करने में। कुशवाहा ठाकरे जी से लेकर के प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदर सिंह भंडारी से लेकर कितनी पीढ़ियां निकल गई। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व ने अपने जीवन को इस संगठन के लिए खपा दिया, और पता नहीं कितने लोग अपने जीवन के पूरे समय को जीवन लगा करके काम करने वाले लोग हैं। तब एक विचार खड़ा होता है, तब एक पद्धति खड़ी होती है। तो ये जो तथाकथित लोग हैं, ये एक परिवार के द्वारा संचालित लोग हैं। कांग्रेस कोई दल नहीं है, कांग्रेस एक परिवार के द्वारा संचालित समूह है। और ना वहाँ कोई विचार है, न वहाँ कोई पद्धति है। और ये एक दिन और 10 दिन और 1 महीनों 10 साल में खड़ा नहीं होता, पीढ़ियां खड़ी करती हैं। इसलिए वो तात्कालिक तौर पर ये प्रयास कर सकते होंगे, लेकिन बूथों पर जाना और कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना ये आसान नहीं है। ये तो देश जानता है, दुनिया जानती कांग्रेस के हाल क्या है। कांग्रेस आज नेस्तनाबूत हो गई पूरे देश के अंदर। तो ये इस प्रकार से झूठ बोलना, इस प्रकार की नकल करने का प्रयास करना ये आसान नहीं होता। इसके लिए कमलनाथ जी को, कमलनाथ जी के दिग्विजय सिंह के दोनों बेटों को अभी अपने आप को खपाना पड़ेगा। तब शायद कभी कुछ आगे चल के अगर वो सोच सकते हैं कि हम संगठन खड़ा कर लें, तो संगठन किसी के खड़ा करने से, कहने से और इस प्रकार से नहीं होता। संगठन में पीढ़ियां खप जाती हैं। अच्छा, ये तो संगठन की बातें हो गई, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचे तो उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गारंटी, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि विपक्ष की गारंटी क्या है और भाजपा की गारंटी क्या है। अब कांग्रेस कह रही है कि कर्नाटक की हार है, ये उसकी खींच है जो प्रधानमंत्री निकाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत के प्रति दुनिया का जो विश्वास जागृत हुआ है। एक आपके प्रधानमंत्री थे, जब आपके प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो मीडिया लिखता था कि भारत का प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेकर के गया और वापस आ गया खाली कटोरा लेकर के। ये मीडिया कमेंट्स करता था। आज वो प्रधानमंत्री है कि जब दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो आज दुनिया को ये विश्वास है कि मोदी के नेतृत्व में आज भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, और जितना आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में मान और सम्मान के साथ आगे बढ़ा है,
तो ये जो विश्वास जागृत हुआ है दुनिया के अंदर, उनकी कर्मठता, उनकी मेहनत और देश के लिए काम करने वाला नेतृत्व है। इसलिए ये कोई कर्नाटक एक छोटा एक जगह पर कहीं कुछ उनको हो गया तो इस बात को लेकर के वो प्रयास करते हैं। हिमाचल भी तो जीतो उससे पहले। उन्होंने जो कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मैं इस बात को बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। ये झूठ बोलने की गारंटी देने वाले लोग, हिमाचल में क्या हो रहा है अब, हिमाचल की जनता को दिखने लगा। कर्नाटक में क्या हो रहा है, आपने वादे किए थे, क्या हुआ? 15 महीने मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार जो दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी, श्रीमान कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे 15 महीने में क्या किया था? एक वादा पूरा नहीं किया था। तो ये वादे करने वाले लोग हैं, ये वादे की गारंटी देने वाले लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर ये झूठ और छल कपट की गारंटी देने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले लोग हैं कि हम आएंगे तो जरूर भ्रष्टाचार करेंगे, उदाहरण भी दिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल भेजना, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, इसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने मात्र दी नहीं है, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत के अंदर हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ऐसे लोग नहीं बचेंगे, उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। एक आखिरी सवाल, इसके अलावा उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी कल बातें कही हैं, उस पर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। आज कमलनाथ जी का भी बयान सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहती, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आ गई, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या भाजपा के एजेंडे में इस बार के चुनाव में रहेगा? मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, भ्रष्टाचार का तमगा या भ्रष्टाचार का सरताज किसके ऊपर है? तो श्रीमान कमलनाथ जी और कांग्रेस आपके ऊपर है। आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर आकंठ भ्रष्टाचार में नहाए हुए लोग हैं। एक नहीं पता नहीं कितने घटनाक्रमों में इनके बारे में नंबर ऑफ करप्शन के चार्जेस, वो श्रीमान कमलनाथ, श्रीमान दिग्विजय सिंह, कांग्रेस की लीडरशिप, देश जानता है, ये तो देश ने सुना है, प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया। तो एक और आप ऐसी बातें करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके भ्रष्टाचार जो किए कांग्रेस ने, उनको तो उजागर किया ही, लेकिन यूनियन सिविल कोड के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान क्यों चलेंगे? धारा 370 समाप्त हुई, भारत माता के ऊपर सिर मुकुट पर कलंक था, उसको खत्म किया, राम मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र था, और यूनियन सिविल कोड, एक घर में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? और ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी चाहते हैं कि ये कानून एक जैसा देश के अंदर बने, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश के अंदर 2 प्रकार के कानून कैसे चलेंगे? तो ये कांग्रेस, ये कहे ना कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी, या कांग्रेस कहे कि हम ये नहीं होने देना चाहते, ये गोल गोल बात क्यों करते हैं? अरे भ्रष्टाचार और कांग्रेस, भ्रष्टाचार और कमलनाथ, भ्रष्टाचार और दिग्विजय सिंह, ये तो एक दूसरे के पर्याय हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात मोदी जी के सामने करेंगे। मोदी जी कहते हैं सीना ठोक करके आंख में आंख मिला करके बात करो, और इसलिए आंख में आंख मिला करके बात करते हैं। लेकिन ये कहना यूनियन सिविल कोड पर, ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं कि यूनियन सिविल कोड देश की जरूरत है, समाज की जरूरत है, और मोदी जी वही काम करते जो समाज चाहता है। उत्तराखंड में तो चुनाव से पहले भाजपा ने किया था, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना एजेंडे में शामिल किया था। मध्य प्रदेश में होगा? ये एक आखिरी सवाल है। मध्य प्रदेश में भी क्यों नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जिन बातों का उल्लेख किया और यूनियन सिविल कोड के बारे में कहा कि जनता समाज में इस बात की जरूरत है और जनता ये चाहती है, और एक घर में 2 कानून कैसे लागू होंगे, कैसे चलेंगे? तो इसलिए यूनियन सिविल कोड के बारे में मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में जो आवश्यक कदम है, समाज की आवश्यकता के अनुरूप जरूर उस पर पहल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए वीडी शर्मा जी। तो वीडी शर्मा थे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, जिन्होंने जो मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो सफल संचालन मध्य प्रदेश में हुआ है उस पर एमपी तक से खास बातचीत की, और ये भी साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बात करके गए हैं, वो भाजपा के चुनावी एजेंडे में जरूर शामिल होगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।